तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा में है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ये काफी आसान है, सिर्फ हम लोग को त्रिकोणमितीय वैल्यू जो है उसको यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद तो ये सिर्फ सिंपलीफिकेशन रह जाएगा। सिंपलीफिकेशन में आप लोग को करना क्या है, सिर्फ साइन को इस पर ध्यान रखना है, उसके बाद जोड़ घटाओ गुना भागा कर देना है। चलो अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, यहाँ पर पूरा त्रिकोणमिति का जितना वैल्यू है जो आप लोग को 10वां क्लास में जरूरत है सब यहाँ पर मैं लिख दिया हूं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपके तो किताब में ऐसे ऑलरेडी है। चलो यहाँ पर मैं ये सबको पुटिंग करने चल रहा हूं। देखो साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का देखो मान कितना होता है 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस tan 45 डिग्री, देखो tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा माइनस कोसेक 60 डिग्री का बता दो, कोसेक और ये 60 डिग्री के सामने देखो कितना हो जाएगा 2/√3, ये 2 में कितना हो जाएगा √3। ऐसे ही इसमें भी वैल्यू पुटिंग कर देना है, बाकी अब आप आसानी से हल कर पाएंगे। देखो सेक 30 डिग्री है तो सेक और ये 30 डिग्री बोलो कितना है 2/√3, 2/√3 है। उसके बाद प्लस है तो प्लस cos 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। आप यहां से सब देख सकते हैं, जैसे cot 45 डिग्री का मान 1 हो गया। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इसको हल कर लेना है। इसका अब काम हमारा हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं यहां से। चलो ये हटा लिया। अब इसको सिर्फ हम लोग को क्या करना है, हल करना है। देखो 1 के बॉटम कुछ ना है तो 1 है, यहां पर भी 1 के बॉटम कुछ ना है तो 1 है। देखो 2 1 और √3 कैल्शियम जब निकालेंगे, देखो 2 1 कैल्शियम 2 और √3 है तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो ये तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 को 1 से गुना कर देना √3 प्लस 1 से ये बताओ कितना बार में कटेगा 2√3 बार में। मैंने पहले बताया है कि अगर 1 से कोई संख्या को कटाएंगे तो उतना ही बार में कटेगा, कटेगा ना। तो 1 से ये कटा दो 2√3 बार में कटेगा, और 2√3 को 1 से गुना करेंगे मतलब ये क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो गया। अब ये आप समझ गए। अब थोड़ा सा आपका काम करना है कि माइनस है तो माइनस लिख दो, और √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 के 2 से गुना कर देना 4, ये 2 के 2 से गुना कर देना 4। सेम यहां पर प्रक्रिया करेंगे, देखो सेम प्रोसेस, √3 2 और 1 कैल्शियम 2√3 हो गया। अब बोलो √3 से √3 कट गया, 2 बच गया, 2 को 2 से गुना कर लेना 4 हो जाएगा, प्लस 2 से ये 2 तो कट जाएगा, बोलो क्या बचेगा √3 के 1 से गुना कर दोगे, बोलो कितना हो जाए √3 के 1 से गुना करने के बाद √3 हो जाएगा, प्लस 1 से ये 2√3 बार में कटेगा और 2√3 को 1 से गुना कर देना 2√3 हो जाएगा। ये उसी को नहीं समझ में आएगा जिसको बाटा पे जोड़ नहीं आता मतलब बनाने आता है, और बाटा पे जोड़ नहीं आता है तो मैं बेसिक वीडियो आपको सिखाया है, तो आप वहां से पहले बाटा पे जोड़ सीखिए, और ये आप स्टेप आसानी से हल कर पाएंगे जब आप बाटा पे जोड़ बना सकते हैं। तो अब देखो करना क्या है, √3 बाटा में 2√3 है और इसके भी बाटा में 2√3 है, ये दोनों को कटा लेना है। क्या कर देना है, कटा देना है। अब बोलो यहाँ पर कितना बचेगा √3 और 2 √3 बोलो कितना हो गया 3√3 हो गया माइनस 4। बाटा में देखो कितना है 4 है, ओकर बाद √3 और 2√3 कितना हो जाएगा, देखो 2 √3 है जीगी और 1 √3 है जीगी, तो टोटल बोल देना कि 3 √3 हो गया और प्लस 4 हो गया। अब देखो क्या करना है कि हर का परिमेयकरण कर लेना है, बस आंसर आ गया। हर का परिमेयकरण कर लेना, बोलो कितना है 3√3 माइनस 4 बाटा में 3√3 प्लस 4 है। हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऐसा ही डाटा हम लोग को एक ऊपर रख देना है 3√3, और ये प्लस में है तो माइनस में लिख देना है 1 और 4। ये तो आप लोग जानते होंगे। अब देखो जैसा ऊपर रखेंगे वैसा नीचे 3√3 माइनस 4। एक बार फिर से समझ लो, जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो ऐसा ही डाटा हम ऊपर गुणा करेंगे, लेकिन साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा अगर बीच में रहेगा तो। अगर बीच में साइन कोई नहीं है तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, जैसे यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बाकी ऐसा ही संख्या हम ऊपर रख देंगे। अब देखो कितना हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं √3 माइनस 4 है, और यहाँ पर भी 3√3 माइनस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर। बाटा में देखो
3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4। तो एक बार है प्लस में, मतलब a प्लस बी है, और एक बार क्या है, a माइनस बी है। तो ये फॉर्मूला मैं बार बार बता रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू बता दो कितना है, 3√3, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस बी का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर, तो कर दो। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या करोगे। तो a स्क्वायर कर देना, 3√3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर है 3√3 गुना b के जगह पर बोलो कितना है, 4। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab हमने फॉर्मूला पर डाल दिया। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर है 4, और 4 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर। बाटा में देखो 3 का स्क्वायर कर देना 9, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। जैसे रूट अंदर 3 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कि रूट अंदर 3 है, इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये रूट अंदर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब वर्ग उसी संख्या को उसी से गुणा करना, और रूट अंदर 9 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 होगा। ये तो आप लोग को पहले से पता होगा, नहीं पता है तो मैंने बता भी दिया। हर एक स्टेप पर एक एक चीज मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। जहां भी डाउट रहेगा वहां पर आपका डाउट क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 3 का स्क्वायर कर देना 9, और √3 का स्क्वायर करना 3, तो 9 और 3 को गुणा कर देने के बाद 27 हो जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, गुना √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 9 का 3 से गुणा कर दिए 27 हो गया, ठीक है। माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब देखो 3√3 का स्क्वायर अभी हमने किया, 3√3 का स्क्वायर तो कितना आया, 27 आया। अब देखो माइनस है तो माइनस 2 को 3 से गुणा कर देना, बोलो कितना हो जाएगा, 6। √3 है तो √3 हो जाएगा। प्लस देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 4 का स्क्वायर 16, बटा में 27 में से 16 जब कम करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब ये आंसर आ गया 27 में से 16। देखो 27 से 16 जोड़ दो, 7 6 13 3 1 1 2 1 3 और 1 4, 43 माइनस 6 रूट कितना है, 3 बाटा में 11, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अच्छे तरह से आपको सिखा दिया है। तो अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखने। और ये क्वेश्चन रहा बहुत आसान है, ये तो उससे भी आसान है। इसको कैसे बनाएंगे ये पहले सीख लो। चलो देखो यहां पर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है। सबसे पहले आप बताओ क्या करोगे। सबसे पहले तुम लोग बताओ क्या करोगे, तो वैल्यू रख देना, जितना त्रिकोणमितीय वैल्यू है सबका पहले मान पुट करो। अब बताओ क्या क्या करेंगे। तो यहां पर 5 है तो 5 रख देना, 5 और cos के बीच में गुना रहता है तो गुना लिख देना। cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो पहले 60 डिग्री cos 60 डिग्री का मान देखो, cos 60 डिग्री, ये cos रहा और ये 60 डिग्री रहा, बोलो कितना, 1/2 हो गया। कितना हो गया, 1/2, और स्क्वायर है ना यहाँ पर, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री का मान बता दो कितना होता है, 2/√3। क्या होता है, 2/√2 अंदर 3। इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान होता है, देखो tan 45 का मान 1 होता है, तो हम 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, एक मान होता है √3/2। देखो cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान देखो कितना है, √3/2 है, √3/2 स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ये आप लोग जब वैल्यू पुटिंग कर लेंगे तो ये डाटा टेबल जो है इसका काम खत्म। जो भी त्रिकोणमितीय वैल्यू टेबल है इसका काम खत्म। अब इसको सिर्फ हमें हल करना रह जाता है। तो 5 है तो 5 गुना 1 का स्क्वायर कर दो 1, अब बाटा में 2 का स्क्वायर कर दो 4, प्लस 4 गुना देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बाटा में रूट अंदर 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। रूट अंदर 3 का स्क्वायर 3 होगा। अभी तो आपको पहले सिखाया है कि अगर एक संख्या है रूट में और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, और ये संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं 3। -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, बाटा में देखो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस रूट अंदर 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, अब बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये आप लोग सीख गए होंगे। चलो जब सीख गए तो इसको पहले हटा लेते हैं। चलो अब काम खत्म है।
अब देखो क्या करेंगे, 5 को 1 से गुना कर दो 5 बाटा में 4 प्लस देखो 4 को 4 से गुना कर दो 16 बाटा में 3 माइनस 1, इसके बाटा में कुछ ना है तो 1, 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 से एक बार में मतलब 1 का प्लस 4 से एक बार में मतलब 3 हो जाएगा। अब बोलो ये बाटा पे जोड़ तो आप बना लोगे कि नहीं, बोलो। अब तो बोलोगे कि सर ये तो अब आसान हो गया, अरे पूरा आसान है, सिर्फ आप सीखते तो चलिए। 4 3 1 कैल्सियम 12 हो जाएगा, 4 3 1 कैल्सियम निकाल लेना 12 हो जाता है, 4 से ये 3 बार में कटेगा, 4 3 है 12 3 बार में, तो 3 को 5 से गुना कर देना 15 प्लस 3 से 3 चौका 12, 4 बार में मतलब 16 को 4 से गुना कर देना 64 माइनस 1 से 12 बार में, तो यहाँ पर 12 लिख देना बस। देखो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 बाटा में 4, ये तो कट जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बच गया। अब ये देखो कितना है 15 और 64 जोड़ दो तो 5 4 9 हो जाएगा, 7 1 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 1 7 हो जाएगा, माइनस 12 है, बाटा में 12 हो गया। देखो 15 64 जोड़ेंगे 79 मतलब 79 माइनस ये 12 है तो 12, बाटा में कितना है 12 है। अब देखो 79 में से 12 कम कर दो तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, बाटा में कितना है 12, और ये इसका आंसर हो गया। तो यहीं तक हम लोग इसको सीखते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का। और वैसे तो ऑब्जेक्टिव हम लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे उस समय सॉल्व करेंगे, तीसरा चौथा अब हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में।